दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इन्हीं शब्दों को सार्थक करती है हमारी आज की यह कहानी। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, कंचनपुर नामक गांव में मुरारी लाल नाम का एक चोर रहता था। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरारी हर रोज जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता था। चाहे वह पेशे से चोर था, लेकिन हर इंसान यही चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। यही सोचकर उसने अपने बेटे का दाखिला एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया था। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव के कारण वह 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं कर पाया। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भी किया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर रखने को राजी नहीं था। एक तो वह चोर का बेटा ऊपर से केवल 12वीं ही पास की थी, तो उसे कोई नौकरी पर नहीं रखना चाहता था। अब बेचारा किसी बेरोजगार की तरह दिन रात घर पर ही पड़ा रहता था। मुरारी को अपने बेटे की बहुत चिंता रहती थी, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना इसे भी अपना ही काम सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी कर करके अपना गुजारा किया है, वैसे यह भी कर लेगा। यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ ले गया। रात का समय था। दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में बहुत सारे कमरे थे। सभी कमरों में रोशनी थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरी की है और यहाँ खूब माल मिलता है। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। मुरारी बोला, अब देर मत कर, जल्दी अंदर चल, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को ही निहार रहा था और वह करुण स्वर में बोला, पिताजी, मैं यह चोरी नहीं कर सकता। मुरारी बोला, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर चल। बेटे ने कहा, पिताजी, जिसके यहाँ से आपने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में कितनी रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधेरा है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधेरा था और आज भी अंधेरा है। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूँगा और उस कमाई के दीपक से हमारे घर में भी रोशनी होगी। मुझे यह जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। यह सुनकर मुरारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती दिखाई दे रही थी। शिक्षा। मित्रों, बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा करें कि आप समाज में सर उठा के चल सकें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।